Hello, 12th class biology aspirants. I'm Sheetal Sharma, your biology tutor, and this is the third video of your third chapter, that is human reproduction. And in this video, we are going to study female reproductive system. एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होपफुली हम इसी वीडियो में ही कंप्लीट कर लेंगे. सो स्टे ट्यून विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है. एंड फॉर फर्दर मोर वीडियोज़ you have to subscribe the channel and share it as much as possible so that to help your friends as well. So we are starting with female reproductive system. तो female reproductive system जो है ये specialized होता है in formation of ovum, in fertilization of ovum, its subsequent growth, nourishment so that fetus जो है वो बन सके. तो basically female reproductive system का काम क्या है? एक तो ओवम जो एग है उसको बनाना, उसकी फर्टिलाइजेशन करवाना स्पर्म के साथ, बाद में उसकी सब्सिक्वेंट ग्रोथ करवाना. जाइगोट से बनेगा मोरुला, ब्लास्टुला, जैसा कि हमने सब स्टार्टिंग में किया देखा था. और उस फीटस की नरिशमेंट करवाना बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर, सो दैट वो एक फुली यंग वन में ट्रांसफॉर्म हो सके एंड अल्टीमेटली पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी ऑफ द यंग वन. एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन क्या है? इट इज़ प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन. तो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह 3 पार्ट्स का बना है. एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो कि ओवरीज होती हैं, ओवरीज आर 2 इन नंबर. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सेकेंड, जिसके अंदर हम फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वजाइना और वल्वा पढ़ने वाले हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल टॉक अबाउट एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, जिसके अंदर हम वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स और मैमरी ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट with the overview of this female reproductive system. So this is your female reproductive system. See, इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. और ये हैं ओवरीज. दीज आर दी ओवरीज. ओवरीज जो हैं ये इन फिम्ब्रे, ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही हैं. सो ये जो ओवरीज हैं, ओवरीज इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती हैं इसके साथ कनेक्टेड होती हैं. और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये आपकी जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं इसी का एक पार्ट है. एंड यहाँ पे आपको दिख रही होंगी दीज आर द लिगामेंट्स, जिसके थ्रू जो कनेक्टेड रहती हैं थ्रू द यूट्रस. एंड यहाँ पे और लेयर्स दिखेंगी आपको. दिस लेयर इज़ द आउटर लेयर इज़ द पेरीमेट्रियम. फिर उसके बाद जो इनर लेयर है वो मायोमेट्रियम. एंड अल्टीमेटली दिस लेयर, ये जो आपको दिख रही है दिस वन, this is the endometrium and that is rich in blood supply. blood capillaries यहाँ पे होती है. and during menstrual cycle यही endometrium जो है break down करके remove हो जाती है through the vagina. now this part is the vagina. ये vaginal folds हैं, vaginal fold, and this is the vaginal orifice. and this is the external orifice. और cervical canal ये रही cervical canal. एंड दीज आर दी फिम्ब्रे, मैंने बता दिया आपको. दिस पार्ट इज़ दी इनफंडिबुलम जिसको बोलते हैं. दिस इज़ दी इनफंडिबुलम पार्ट. एंड इनफंडिबुलम से आगे ये जो कर्व्ड पार्ट है दिस इज़ दी एम्प्यूला. एम्प्यूला. एंड हियर इन दिस पार्ट इज़ दी इस्थमस पार्ट. तो ये फैलोपियन के 3 पार्ट्स रहते हैं बेसिकली, इस्थमस, एम्प्यूला और इनफंडिबुलम. और इनफंडिबुलम के ही ये फिम्ब्रे हैं. एंड जो फर्टिलाइजेशन है, जो मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन है बेसिकली इसी जगह पे होता है, एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब. और फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट्स भी कहा जाता है. एंड दिस पोर्शन, ये जो डोम शेप्ड पोर्शन है, थोड़ा उठा हुआ पोर्शन, दिस इज कॉल्ड दी फंडस. अब ये पार्ट जो है, ये जो आपको पियर शेप दिखेगा आपको, उल्टा पिरामिड जिसे हम बोलेंगे, अपोजिट डाउनवर्ड पिरामिड, दिस इज़ द यूट्रस पार्ट. यहीं पे है जो बेबी जो है वो नरिश होता है और उसकी ग्रोथ जो है इसी यूट्रस में होती है. अब ये यूट्रस इलास्टिक होता है, दैट्स वाई जो बेबी है जैसे जैसे बड़ा होगा तो इसका साइज़ भी बड़ा होता जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब वन बाय वन हम हर एक पार्ट को कवर करेंगे.
और इस डायग्राम को साथ में ही रखेंगे सो दैट इजीली आप समझ सकें। नाउ सी गाइज, सबसे पहले जो हैं वो हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जिसमें हम ओवरीज पढ़ने वाले हैं। ओवरीज होती क्या हैं? ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? एक तो ओवम बनाना, ओवा, और बहुत सारे स्टीरॉयडल हार्मोन्स की फॉर्मेशन करना। ओवरीज का जो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर आलमंड शेप, जैसा बादाम की शेप होती है उसी जैसा उसकी शेप रहती है। सॉलिड है, कलर इज़ ग्रेश पिंक कलर है ओवरीज का, जो कि लेटरल वॉल्स ऑफ द पेल्विक कैविटी, जो पेल्विक कैविटी है उसके थोड़ी पास में ही लाई करती है। एंड इन द रीजन ऑफ लोअर एब्डोमेन, एक साइड पे और एक दूसरी साइड पे, और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती हैं दोनों फिम्ब्रे के साथ विद द हेल्प ऑफ मीजोवेरियम। तो मीजोवेरियम के थ्रू जो है ये ओवरीज जो हैं दोनों साइड, ईदर साइड जो है कनेक्टेड रहती है टू द लोअर एब्डोमेन। नाउ दे आर ऑल्सो अटैच टू द आउटर यूट्रीन वॉल। अब जो यूट्रस की जो आउटर वॉल है वहाँ पे भी वो कनेक्टेड रहती है ओवेरियन लिगामेंट्स के थ्रू। ये जो आपको दिखाई गई हैं ओवेरियन लिगामेंट्स, तो ये यूट्रस की आउटर वॉल जो है जिसको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं उसके साथ कनेक्टेड रहती है लिगामेंट्स के थ्रू। नाउ एवरी ओवरी, जो हर एक ओवरी है, अगर उसकी हम लेंथ, विथ और थिकनेस की बात करें तो इट इज़ 3 सेंटीमीटर इन लेंथ और 2 सेंटीमीटर इन विथ एंड 1 सेंटीमीटर इन थिकनेस। चौड़ाई इसकी 1 सेंटीमीटर है। और इफ़ यू टॉक अबाउट दी एनाटॉमिकली, अगर हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, ओवरी को 4 पार्ट्स में, 4 हिस्सों में भागों में बांटा गया है। एक है जर्मिनल एपिथेलियम, सेकेंड इज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, थर्ड इज द कॉर्टेक्स एंड फोर्थ इज द मेडुला पार्ट। और कॉर्टेक्स और मेडुला को अगर हम कंबाइनली बात करें, कलेक्टिवली, इसे स्ट्रोमा भी कहा जाता है। नाउ जर्मिनल एपिथेलियम जो है ये है क्या? बेसिकली ये आउटर मोस्ट लेयर है ओवरी की एंड इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सिंपल स्क्वैमस क्यूबॉइडल सेल्स। अगर आप लोगों ने टिश्यूज़ जो चैप्टर है 11th में अच्छे से स्टडी किया है, देन यू विल नो कि स्क्वैमस और क्यूबॉइडल सेल्स क्या होते हैं, राइट। सो जर्मिनल एपिथेलियम के बाद जो दूसरी लेयर आएगी दैट इज़ द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू की शीथ प्रेजेंट होती है और ये ग्रे कलर जो है ओवरी को इम्पार्ट करती है, प्रोवाइड करवाती है। सो सी गाइज, ये जो आपको लेयर्स मैं आपको यहाँ पे रिटन में दिखा रही हूँ, आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो ये एक ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन है। अगर एक ओवरी को हॉरिजेंटली कट किया जाए तो उसका जो ओवरव्यू है, अंदर की वो जो एनाटॉमिक उसका स्ट्रक्चर है, इनर स्ट्रक्चर, वो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट लेयर थी दैट वाज द जर्मिनल एपिथेलियम। ये देखिए, ये जो आपको डार्क कलर की लेयर दिख रही है, आउटर लेयर, इसी को हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। और यही जर्मिनल एपिथेलियम है जो स्क्वैमस और क्यूबॉइडल सेल्स की बनी होती है। नाउ इस लेयर के अंदर जब हम बात करेंगे, इस लेयर के अंदर ये वाली जो लेयर दिख रही है, दिस लेयर, दिस इज़ द ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है और ये ग्रे कलर जो है ओवरी को इम्पार्ट करती है। थर्ड पार्ट जो मैंने आपको बताया दैट इज़ द कॉर्टेक्स पार्ट। एंड जो कॉर्टेक्स पार्ट है, तो ये जो पार्ट है, दिस पोर्शन, ये सारा का सारा कॉर्टेक्स पार्ट है। इस कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर क्या क्या आएगा? इसमें बहुत सारे फाइब्रोब्लास्ट आएंगे, ओवेरियन फॉलिकल्स, ये जो आपको प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, देन आपका ग्राफियन फॉलिकल, ये जितने भी फॉलिकल्स हैं ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। एंड कुछ फ्यू ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं। बट ये जो आपको इनर पोर्शन दिख रहा है, दिस पोर्शन, ये जो इनर पोर्शन है, सेंट्रल पार्ट है ये ओवरी का। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू जो है वो, और ये जो पोर्शन है सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओवरी, इसमें कनेक्टिव टिश्यू जो हैं लेंस या डेंस हो सकता है। और इस पोर्शन में जो है ब्लड सप्लाई की रिच सप्लाई है और ब्लड वेसल्स जो हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसी पोर्शन में प्रेजेंट रहती है, इस दिस सेंट्रल पार्ट में। एंड दिस इज़ कॉल्ड दी मेडुला पार्ट। और कॉर्टेक्स और मेडुला को कंबाइंडली अगर बात करें तो देन वी कॉल इट स्ट्रोमा। अब इफ़ यू टॉक अबाउट
जर्मिनल सेल्स जो हमने अभी लेयर देखी थी आउटर लेयर की, उन सेल्स का काम क्या है बेसिक, उन सेल का काम क्या है, टू गिव राइज oogonia, जिसे ओवम मदर सेल भी बोलते हैं, और यही लेयर है जो ओवम प्रोड्यूस करेगी। अब जितने भी oogonia हैं वो ओवरी ऑफ द फीटस के अंदर ही डेवलप करते हैं, राइट। oogonia जो है oogenesis करना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और बट एट इट गेट स्टॉप्ड और अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 स्टेज। अब ये क्या होगा, जो oogenesis है, जब एक बेबी पैदा होता है, जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है, तभी पैदा होने से पहले अभी जब वो अपनी मम्मा के वॉर्म के अंदर है, यूट्रस के अंदर है, तो उसके अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाती है, ओवम फॉर्मेशन हो रही है। बट जो ओवम फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाएगी, वो प्रोफेज 1 स्टेज तक ही स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि मियोसिस की आपने डिफरेंट स्टेजेस पढ़ी होंगी 11th स्टैंडर्ड में। मियोसिस की मियोसिस 1, मियोसिस 2 है, और जिसके अंदर भी आपको डिफरेंट फेजेस दिखने को मिलते हैं, इंटरफेज, लेप्टोटीन, पैचिटीन, जाइगोटीन, एनाफेज, राइट। तो ये सारे फेजेस जो हैं उसमें होते हैं मियोसिस में। तो ये स्टॉप कहाँ कर जाता है, प्रोफेज की फर्स्ट स्टेज में ही स्टॉप कर जाएगा, सस्पेंड कर जाएगा। और ऐसे हर एक oogonia को बेसिकली प्राइमरी oocyte कहा जाता है, प्राइमरी oocyte कहा जाता है, राइट। सो इसके बाद क्या है कि जो प्राइमरी oocyte है उसके आगे पीछे एक कवरिंग आ जाती है, एक शीथ आ जाती है ग्रैनुलोसा सेल्स की, और वो उस प्राइमरी oocyte को प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फॉलिकल कब बनेगा, जब उसके आगे पीछे, यू कैन सी हियर, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है सेंटर में, दिस वाज द प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte था जो सबसे पहले बना, जिसका मेन फंक्शन क्या है, ओवम को बनाना। अभी वो इमेच्योर फॉर्म में है। तो इस प्राइमरी oocyte के आगे पीछे ये आपको जो सेल्स की लेयर दिख रही है, ये ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, और जब ग्रैनुलोसा सेल प्राइमरी oocyte के आगे पीछे आ जाएंगे तो वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे वो डेवलपमेंट चेंजेस इसमें होती रहेगी, तो जो आपके प्राइमरी फॉलिकल है वो मेच्योर करके सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनाएगा, एंड अल्टीमेटली जो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो बन जाएगा। अब इन सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज, ये जो आपने स्टेज पढ़ी, इसमें एक नई लेयर ऐड होगी, एक नई थीका लेयर ऐड होगी, और ये और थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ग्रो करेगा। बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एक ओवरी में, एक यंग एडल्ट फीमेल में, एंड जिसका नंबर है अबाउट 60,000 to 80,000। ये देखिए, तो 60,000 से 80,000 के जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं एक फीमेल एडल्ट में प्रोड्यूस होते हैं, और जिसमें से सिर्फ 450 फॉलिकल्स ही होते हैं जो उसकी पूरी इंटायर रिप्रोडक्टिव लाइफ में मैच्योर करेंगे। तो मतलब बाकी जितने भी फॉलिकल्स बने वो वेस्ट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। मैच्योर सिर्फ इतने ही करेंगे, तो हर एक फॉलिकल एक ही ओवम प्रोड्यूस करता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल केसेस। एक्सेप्शंस की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, जिनके यहाँ पे ट्विन्स, ट्रिपलेट्स या क्वाड्रुपलेट्स होते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। हम यहाँ पे उन पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, उन फीमेल्स की बात कर रहे हैं जो सिंगल ओवम प्रोड्यूस करती है पर मंथ। और एक ही ओवेरियन फॉलिकल जो है एक अडल्ट वुमेन में 1 महीने में मैच्योर करता है, और ऑल्टरनेटिवली जो है वो एक एक फॉलिकल प्रोड्यूस करती है। दैट मीन्स अगर एक मंथ में वो एक ओवम प्रोड्यूस कर रही है लेफ्ट ओवरी से, तो दूसरे मंथ हो सकता है वो राइट ओवरी से प्रोड्यूस करे। ऑल्टरनेटिवली ओवम की जो है प्रोडक्शन रहती है यहाँ पे इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो गाइज, इसके बाद जो ओवेरियन फॉलिकल्स आपने देखे, ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, सी हियर, ओवेरियन, ये जितने भी आपको ओवेरियन फॉलिकल्स हैं सारे ओवेरियन फॉलिकल्स हैं। एक ओवेरियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte रहता है एक, राइट, ये सेकेंडरी oocyte है, और इसके आगे पीछे ग्रैनुलोसा और थीका लेयर्स रहती हैं। और जो थीका लेयर है, ये लेयर जो आपको दिख रही है थीका लेयर, ये डेवलप करती है स्पिंडल सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स से, जो कॉर्टेक्स सेल्स हैं उसके स्पिंडल सेल से डेवलप करेगी, और अल्टीमेटली ये डिफ्रेंशिएट कर जाएगी 2 पार्ट्स में। एक होगा थीका एक्सटर्ना, जो बाहर की ओर लेयर होगी उसे बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, और जो अंदर की ओर लेयर होगी दैट विल बी कॉल्ड एज थीका इंटरना। अब
थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना जो है जब ये डेवलप हो गए तो एक स्मॉल कैविटी ये देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड दिस कैविटी, इस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं इसे? एंट्रम। तो बेसिकली ये एंट्रम क्यों बनती है? क्योंकि इस जगह पे जो ग्रैनुलोसा, जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल्स थे वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, वो आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक खाली कैविटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और इस खाली जगह पे, इस एंट्रम वाली जगह पे एक लिक्कर फॉलिक्यूली जो है यहाँ पे फिल हो जाएगा, एक लिक्विड है जो यहाँ पे फिल आउट हो जाएगा। बाद में ये जो फ्लूइड है ये क्या करेगा, ये इस ओवम को एक साइड पे शिफ्ट कर देगा, एक किनारे की ओर शिफ्ट कर देगा और एक स्टॉक डेवलप कर जाएगा इस oocyte और ग्रैनुलोसा लेयर्स के बीच में, एक स्मॉल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो इसको जोड़े रखेगा। और अल्टीमेटली उसी को हम बोलेंगे क्यूमुलस ओफोरिकस या ओवैरिकस या ऊफोरिकस। क्यूमुलस ओवैरिकस, ये देखिए क्यूमुलस ओवैरिकस या फिर ओफोरिकस हम इसे कहते हैं। नाउ अगर हम बात करें ओवम के स्ट्रक्चर की, सिर्फ ओवम के स्ट्रक्चर की, तो जो सेल्स होंगे oocyte के आगे पीछे दे विल फॉर्म कवरिंग अराउंड इट और उस कवरिंग को बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। तो ओवम के आगे पीछे की जो कवरिंग होती है ये देखिए, इफ़ दिस इज़ दी ओवम, ये ओवम है तो ओवम के आगे पीछे की जो लेयर्स हैं उसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। और एक नॉन सेलुलर, एक विदाउट सेल की जो एक थिक ग्लाइकोप्रोटीन रिच लेयर भी बनती है इस oocyte और कोरोना रेडिएटा के बीच में। ये रही कोरोना रेडिएटा एंड दिस इज़ दी ओवम, और इसके बीच में एक और लेयर भी बनी रहती है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन रिच लेयर कहलाती है, दैट इज़ कॉल्ड दी जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। तो दो लेयर्स रहती हैं ओवम के आगे पीछे, एक रहती है कोरोना रेडिएटा और एक रहती है जोना पेलुसिडा। दोनों की दोनों जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं oocytes की और जो जोना पेलुसिडा है उनके पास कुछ प्रोटीन्स रहती हैं जिन्हें रिसेप्टर प्रोटीन्स कहते हैं। और oocyte के पास कौन सी प्रोटीन रहती है? फर्टिलाइजन। ये फर्टिलाइजन प्रोटीन का फंक्शन क्या है? ये जो स्पर्म के ऊपर जो प्रोटीन रहता है, रिसेप्टर प्रोटीन जो एंटी फर्टिलाइजन होता है, उसको रिकॉग्नाइज करने में मदद करती है सो दैट ये अल्टीमेटली फ्यूज़ कर सके। अब सारे के सारे जो स्पर्म्स जो एंटर करेंगे फीमेल वजाइना के अंदर, वो सारे के सारे जो है फ्यूज़ नहीं कर जाते हैं। सिर्फ जो हेड ऑन कोलिजन्स होती हैं, हेड ऑन कोलिजन से मेरे कहने का मतलब है जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ दी स्पर्म, ये स्पर्म का हेड है एंड दिस इज़ दी टेल। हो सकता है कोई स्पर्म इस तरह से टकराए, कोई हो सकता है साइड वाइज टकराए, राइट। तो सिर्फ वो ही फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होंगी जो हेड ऑन होगी। ये हेड जो है डायरेक्टली एंटर करेगा, यहाँ पे कोन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ये अंदर जाएगा और इसका न्यूक्लियस जो है फ्यूज़ करेगा और बनाएगा जाइगोट। तो ये थोड़ा बहुत फर्टिलाइजेशन के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नाउ इसके बाद जो डायग्राम है कुछ इस तरह से है कि जो डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है वो किसके अंडर होती है? जो मैच्योर फॉलिकल बना ग्राफियन फॉलिकल, उसकी जो डेवलपमेंट है वो एक हार्मोन के अंडर रहती है। उस हार्मोन का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH जो है आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है और FSH 10th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़े थे कि ये पिट्यूटरी का जो एंटीरियर लोब है, जो फ्रंट लोब है, वहाँ से प्रोड्यूस होता है। पिट्यूटरी एक मास्टर ग्लैंड है, एक सबसे बड़ा ग्लैंड है जो बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। और इसकी जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ग्राफियन फॉलिकल के जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है। और जो एस्ट्रोजन लेवल अगर बढ़ जाए फीमेल बॉडी के अंदर तो क्या होगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा ताकि वो एक और हार्मोन प्रोड्यूस करे और जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो देखिए अगर एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी के अंदर राइज करेगा तो वो पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर देगा ताकि वो एक और हार्मोन को प्रोड्यूस करे। उस हार्मोन का नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। इन हाई लेवल्स काफ़ी कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा रहेगी और जिसकी वजह से जो ओवरी है वो ओवम को रिलीज़ कर देगी ग्राफियन फॉलिकल के थ्रू। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। जब ओवरी से ओवम रिलीज़ हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज ओवुलेशन। और ओवुलेशन यूजुअली कब होती है?
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल्स का, दैट इज़ यूजुअली कहा जाता है 28 डेज़ का साइकिल रहता है। एंड यूजुअली 14th और 15th डे पे, जो कि मिड डे है, जो आपके सेंटर के डेज हैं मिडवे, वहाँ उस टाइम पे ओवुलेशन जो है वो होती है, ओवम जो है रिलीज होता है बाय द ओवरी। अब ओवरी से जो है ओवम आपका रिलीज हो चुका है, ये देखिए ग्राफिन फॉलिकल जो था उसने ओवम रिलीज कर दिया, क्या हो गया, एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ गए, फिर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी प्रोड्यूस हो गया और यहाँ से ओवम जो है रिलीज हो गया और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। अब ये जो एम्प्टी जो फॉलिकल है, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, अब इसके साथ क्या होगा, इसके पास रह जाएगा एक छोटा सा ब्लड क्लॉट जिसको हम बोलेंगे कॉर्पस हेमोरेजिक, कॉर्पस हेमोरेजिक। और इसके जो ग्रैनुलोसा सेल्स होंगे वो फिर भी अभी भी प्रोलिफरेट करते जा रहे हैं और ये ल्यूटिन सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसी को हम कॉर्पस ल्यूटिन का कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटिन जो है एक येलो बॉडी रहती है एंड कॉर्पस ल्यूटिन अल्टीमेटली इनकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, अपना येलो कलर लूज़ कर देंगे, इनकी डीजनरेशन शुरू हो जाएगी एंड लास्ट में कॉर्पस ल्यूटियम से बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स। तो इसी तरह से ओवम प्रोड्यूस हो गया, रिलीज हो गया। अब इस ओवम का क्या होगा वो हम बात करेंगे फर्दर। अब ये ओवम जो है अगर तो स्पर्म अवेलेबल हुआ तो उसका फ्यूजन हो जाएगा, अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं हुआ तो आफ्टर सम टाइम 2 और 3 डेज़ के बाद ये ओवम भी अपने आप डीजनरेट कर जाएगा इन दी फैलोपियन ट्यूब, वहाँ जाके ही रेस्ट करेगा और वेट करेगा स्पर्म्स का। सो सी गाइज, दिस इज़ योर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज़ योर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में सबसे पहला है फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स जिन्हें हम यूट्राइन ट्यूब्स या ओविडक्ट्स भी बोलते हैं, और ये दो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर 2 इन नंबर, जो यूट्रस के एक साइड पे प्रेजेंट होती है ऑन ईदर साइड। और हर एक फैलोपियन ट्यूब का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है, चौड़ाई जो है वो है 2 सेंटीमीटर। और अगर हम इसकी एंटीरियर फ्रंट एंड की बात करें, दिस इज द फ्रंट एंड। अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो यहाँ पे एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम इन्फंडिब्यूलम या फिर फैलोपियन फनल भी बोलते हैं, और इसकी ओपनिंग को कहा जाता है ऑस्टियम। और ऑस्टियम के आगे पीछे ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें बोलते हैं फिम्ब्रे, और ये ओवम को कैच करते हैं। जब ओवम रिलीज होगा तो सबसे पहले इन फिम्ब्रे के पास ही जाएगा, दे विल कैच दी ओवम, सबसे पहले इसी को कैच करेंगे, फिम्ब्रे ही ओवम को कैच करेगा। अब ये जो सेकंड पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का वो है एम्प्यूला, जो कि एक कर्व्ड पार्ट है, डायलेटेड पार्ट है। और जो थर्ड पार्ट है, दिस इज द स्ट्रेट पार्ट एंड नोन एज द इस्थमस पार्ट। और इस्थमस के जो है आपका इस्थमस जो है आपका ये स्ट्रेट पार्ट फॉर्म करेगा और एम्प्यूला के साथ कनेक्ट करेगा, फंडस के साथ कनेक्ट करेगा, यूट्रस पार्ट के साथ कनेक्ट कराएगा। और जो लास्ट और फोर्थ पार्ट है, ये वाला आपका लास्ट और फोर्थ पार्ट जो हम बात कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द यूट्राइन पार्ट, जो यूट्रस से कनेक्ट करेगा। और ये वो पार्ट है जहाँ पे ओविडक्ट जो है वो यूट्रस की ओर मूव करेगी, पास ऑन करेगी, और अबाउट इसकी लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर के करीब है। और इसका काम क्या है, ये ओवम का पैसेज जो है थ्रू मस्कुलर मूवमेंट्स कंट्रोल करता है। तो ओवम जो है आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा, वो कौन कंट्रोल करेगा, यूट्राइन पार्ट। इसके बाद जो बात करेंगे नेक्स्ट, दैट विल बी ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस जो है दिस पोर्शन, अगर हम बात करें इस पोर्शन को ही हम बोलते हैं यूट्रस पार्ट। यहीं पे बेबी जो है, बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो 9 मंथ्स की पीरियड है वो यहीं पे बेबी जो है डेवलप करता है। सो सी गाइज, यूट्रस जो है जिसे हम वॉर्म, हिस्टरा, मेट्रा भी कहते हैं, ये इसके अदर नेम्स हैं। और ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड ग्लैंडुलर, वेस्कुलर और मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन है जो पैल्विक कैविटी में प्रेजेंट रहता है। और इसके दोनों साइड पे पेरिटोनियम प्रेजेंट रहती है जिसे हम बोलेंगे मीजोमेट्रियम। और यूट्रस का साइज़ क्या है, लेंथ है 8 सेंटीमीटर, विथ है 5 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो स्मॉल साइज़ है 8 सेंटीमीटर, जस्ट सी हाथ से अगर मेज़र करेंगे तो 8 सेंटीमीटर बस इतना ही होता है, राइट। 5 सेंटीमीटर आपका इतना आ गया और 2.5 सेंटीमीटर लाइक इन दिस। तो इतना छोटे यूट्रस के अंदर एक इतना बड़ा बेबी जो है वो ग्रो कैसे करेगा।
तो वो हम देखेंगे कि बिकॉज इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यूट्रस की, ये हाईली डिस्टेंसिबल पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक इन नेचर है, और इसकी जो कैविटी है वो ट्रायंगुलर है, और जो यूट्रस वॉल की आउटर लेयर है, आउटर मायोमेट्रियम और इनो एंडोमेट्रियम है, ये देखिए आउटर की ओर, बाहर की ओर मायोमेट्रियम है और अंदर की ओर एंडोमेट्रियम है। ये जो कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज़ द एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम जो है किसकी बनी होती है, ये एपिथीलियम टिश्यू की बनी होती है और लैमिना प्रोप्रिया की बनी होती है। एपिथीलियम जो है बेसिकली यूट्रस को, सरफेस को लाइन करती है, और लैमिना प्रोप्रिया का काम है, इसके अंदर होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़, ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज़, जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट जो है, जो मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम दिस पोर्शन, अगर हम बात करें दिस वन पोर्शन, तो जो मायोमेट्रियम है वो मिडल लेयर है स्मूथ मसल्स की, जो अंडरगो करती है कॉन्ट्रैक्शंस में। जब बेबी का डिलीवरी होने वाला होता है तो उस टाइम पे मायोमेट्रियम ही है जो कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप करती है, जिसकी वजह से पता चलता है कि बेबी जो है अभी बाहर आने के प्रोसेस में है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें मॉर्फोलॉजिकली, इफ़ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, तो यूट्रस के 3 बेसिक पार्ट्स हैं। ये अगर यूट्रस का मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है यहाँ पे, तो यूट्रस के 3 पार्ट्स हैं। एक है फंडस, ये जो डोम शेप आपको दिख रहा है, दिस इज़ द फंडस पार्ट, जिसको एंटीरियर पार्ट भी बोल सकते हैं, या यहाँ से फैलोपियन जो है इसी फंडस पार्ट में ही सबसे पहले एंटर करेगी। और जो बॉडी है, ये जो मेन पार्ट है, इसे बोलेंगे बॉडी ऑफ द यूट्रस। और बॉडी यूजुअली ऊपर की ओर से चौड़ी होती है और नीचे की ओर से नैरो होती है, ब्रॉडर टुवर्ड्स द फंडस एंड नैरोअर टुवर्ड्स द सर्विक्स पार्ट। एंड थर्ड पार्ट जो ये वाला पार्ट है, दिस इज़ द सर्विक्स पार्ट। ये बहुत ही नैरो, बहुत स्मॉल सिलिंड्रिकल पार्ट है यूट्रस का, और ये वजाइनल कैनाल की थ्रू जो है उसकी टुवर्ड्स प्रोट्रूड करता है, उसी के थ्रू जो है इसका माउथ जो है इसका उसी के साइड है टुवर्ड्स दी वजाइनल कैनाल। और यूट्रस ही वो साइट है जहाँ पे फीटस की डेवलपमेंट होती है, और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। फीटस की इम्प्लांटेशन जो है वो भी यूट्रस में होती है, और इवन प्लेसेंटा की फॉर्मेशन भी यूट्रस के अंदर ही होती है। तो ये रहा यूट्रस के बारे में। नेक्स्ट इज़ दी वजाइना। वजाइना जो है एक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और इसकी जो ओपनिंग है ये बाहर की ओर है वजाइनल ओरिफाइस के थ्रू, और इसकी ओपनिंग के आगे पीछे एक परफोरेटेड मेम्ब्रेन रहती है, उसे हम बोलते हैं हाइमन। एंड द वॉल ऑफ द वजाइना, जो वजाइना की वॉल है, वहाँ पे मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं जिन्हें वजाइनल रगे भी कहा जाता है। और सो इसी वजह से वजाइना जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंसिबल, मतलब इलास्टिक नेचर की होती है। एंड इवन कॉपुलेटिंग कैनाल के थ्रू तौर पे भी ये सर्व करती है। एंड जब मेटिंग होती है उस दौरान स्पर्म्स को रिसीव करना भी वजाइना का ही काम है। एंड मोर ओवर जो बेबी का बर्थ है, जो नॉर्मल डिलीवरीज की अगर हम बात करें, तो जो बेबीज़ का बर्थ है वो भी वजाइना के थ्रू ही होता है। तो दैट्स वाई दे आर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द बर्थ कैनाल। तो जहाँ से बच्चे का जन्म होता है तो हम उसे बोलेंगे वजाइना। नाउ वजाइना में मैंने एक टर्म हाइमन का इंट्रोड्यूस करवाया। तो बेसिकली हाइमन जो है, समटाइम्स जो है लोग ना बहुत मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि अगर किसी फीमेल में हाइमन जो है अभी तक ब्रेक नहीं हुई है तो दैट इज़ दी वर्जिन फीमेल। बट ऐसा नहीं है। हाइमन जो है ये कोई प्रूफ नहीं है वर्जिनिटी का। हाइमन जो है, जो हाईली जो ऐसी फीमेल्स जो स्पोर्ट्स में है, जो रनिंग करती है, या किसी को चोट की वजह से भी हाइमन ब्रेक हो सकती है, तो इट्स नॉट द प्रूफ फॉर वर्जिनिटी। मोर ओवर एक और मैंने आपको बात बताई थी, बताना चाहूँगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने बोला था जो सीमन होता है उसके अंदर फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली फ्रक्टोज शुगर ही एक ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू हमें पता चल सकता है कि किसी फीमेल के साथ कोई रेप अटेम्प्ट तो नहीं हुआ। बिकॉज फ्रक्टोज एक ऐसी शुगर है जो कि हमारी बॉडी में किसी भी पार्ट में, किसी भी सॉल्यूशन में, या किसी भी हमारे सलाइवा में, या किसी भी पार्ट में प्रेजेंट नहीं होती है। तो फ्रक्टोज सिर्फ सीमन में ही प्रेजेंट होती है। एंड इफ फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन दी वजाइनल पार्ट, तो दैट मीन्स रेप हैज़ बीन अटेम्प्टेड।
तो ये मैं आपको बताना चाहती थी, जो वहाँ पे हमने स्किप कर दिया था। नाउ इसके बाद जो 5th पार्ट है दैट इज़ दी वल्वा पार्ट। और वल्वा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी जिसे कहा जाता है, एंड वल्वा जो है एक लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, एंड इट हैज़ अ डिप्रेशन, एक थोड़ा सा झुकाव वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल के दोनों साइड पे फोल्ड्स होते हैं जिन्हें लैबिया कहा जाता है। और जो आउटर 2 फोल्ड्स हैं, जो थिक स्किन लेयर्स होती हैं, और वहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड उसी को हम लैबिया मेजोरा कहते हैं। और लैबिया मेजोरा जो है उसके अंदर फैटी डिपोजिशन रहता है, दैट्स वाई थोड़े वो थिक स्किन रहती है, और इसी वजह से उसे मॉन्स प्यूबरस या मॉन्स वेनरिस भी कहा जाता है। तो लैबिया मेजोरा इज़ देयर, एंड लैबिया मेजोरा के अगर इनर स्ट्रक्चर की बात करें, इनर स्किन की बात करें, तो इनर फोल्ड्स जो हैं लैबिया मेजोरा के वो काफ़ी पतली थिन रहती हैं, और वो लाइंड होती है बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी शाइनी स्किन लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और उसी को लैबिया माइनोरा कहते हैं। और ये जो फोल्ड्स हैं ये पोस्टीरियरली पीछे की ओर जो हैं फ्यूज़ करके बनाते हैं एक मेम्ब्रेनस फोल्ड, जिसको बोलते हैं फोर्चेते। एंड यही जो फोल्ड्स हैं, अगर आगे की ओर बात करें एंटीरियरली, तो वहाँ पे भी एक और फोल्ड बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे प्रेप्यूस। ये हम एक डायग्राम की मदद से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सी गाइस, डायग्राम मैंने आपके लिए बना दी है, और डायग्राम समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो पोर्शन है, ये जो आपको स्किन फोल्ड दिख रहे हैं, जो फैटी डिपॉजिट्स रहते हैं, इसी पोर्शन को बोलते हैं लैबिया मेजोरा। और जो इनर पोर्शन है, ये जो स्किन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये शाइनी रहता है, इसे बोलेंगे लैबिया माइनोरा, राइट। और लैबिया माइनोरा इज़ देयर। अल्टीमेटली ये जो फोल्ड्स हैं, अगर हम पीछे की ओर पोस्टीरियरली बात करें, यहाँ पे ये फ्यूज़ करके बनाते हैं, इसे बोलते हैं फोर्चेते। और अगर एंटीरियर फ्रंट की ओर बात करूँ, तो यहाँ पे जो लैबिया माइनोरा है ये फ्यूज़ करके बनाएगा प्रेप्यूस। और प्रेप्यूस बेसिकली यहाँ पे एक स्मॉल इस तरह से सिलिंड्रिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसी को बोलते हैं क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस जो है इसकी लेंथ 1.25 सेंटीमीटर होती है, और क्लाइटोरिस बेसिकली होमोलॉगस है टू पेनिस ऑफ द मेल्स। तो जिस तरह मेल्स में पेनिस रहता है, वैसे ही फीमेल्स में क्लाइटोरस रहता है, जिसका काम है सेक्सुअल एरोजल। और क्लाइटोरिस जो है इसका भी सेम नेचर है, ये भी इरेक्ट होता है, और इट हैज़ ऑल्सो इरेक्टाइल टिश्यू। और इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर अगेन जिस तरह से पेनिस के अंदर था कॉर्पस स्पॉन्जियसम और कॉर्पस कैवर्नोसा, सिमिलरली क्लाइटोरिस के अंदर भी जो है कॉर्पस स्पॉन्जियसम और कैवर्नोसा जो स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों प्रेजेंट रहते हैं। और जो वल्वा है बेसिकली इसकी 2 ओपनिंग्स रहती हैं। वन इज़ दी एंटीरियर, जो फ्रंट वाली और पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे एंटीरियर यूरिथ्रल ऑरिफाइस। जो यूरिन जो है वो इस वाले पार्ट से निकलेगा, फ्रंट वाले एंटीरियर पोर्शन से, यूरिनेशन के लिए जो कहा जाता है। एंड जो पोस्टीरियर पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड दी वजाइनल ऑरिफाइस, एंड दिस इज मेंट फॉर कोपुलेशन। तो फीमेल्स के अंदर यूरिन के लिए अलग स्ट्रक्चर है, एंड कोपुलेशन के लिए अलग स्ट्रक्चर है। बट कि मेल्स में ऐसा नहीं था, वहाँ पे जो यूरिनोजेनिटल अपर्चर था उसी के थ्रू इवन सीमन भी बाहर आता है, एंड यूरिनेशन भी जो है, यूरिन जो है वो भी पास आउट उसी एक अपर्चर के थ्रू ही होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन डिफरेंस। इसके बाद जो है दैट इज़ द एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स में हम पढ़ेंगे 2 ग्लैंड, जिसमें से पहला है आपका वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स या बार्थोलिन ग्लैंड्स। तो वेस्टिब्यूलर बार्थोलिन ग्लैंड्स 2 नंबर इनमें, दे आर 2 इन नंबर। स्मॉल रेडिश येलो ग्लैंड्स हैं जो कि लैबिया माइनोरा के नीचे की ओर प्रेजेंट रहते हैं। इनकी जो डक्ट हैं ये वजाइनल ऑरिफाइस के वहाँ पे ओपन अप करेंगी, और ये एक अल्कलाइन म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगी, जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम ही प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं प्रोड्यूस होगा, राइट। तो ये सिर्फ सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे ही ये सिक्रीशन करेंगी। और इसका काम क्या है, ये जो म्यूकस जो ये सिक्रीट करेंगी, जो चिपचिपा एक फ्लूइड टाइप जो सिक्रीट करेंगी, ये वजाइना को लुब्रिकेट करता है,
और जो वजाइना की जो एसिडिटी है, जो एसिड प्रोड्यूस जो वजाइना में होता है, उसको न्यूट्रलाइज करना भी इसी अल्कलाइन म्यूकस का काम है। और जो बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं, इनका जो होमोलोगस है, जो रिजेम्बलेंस किसके साथ देते हैं, जो मेल के अंदर जो काउपर्स ग्लैंड्स रहते हैं, ये उसके साथ रिजेम्बलेंस देते हैं। और आफ्टर दिस नेक्स्ट इज दी मैमरी ग्लैंड्स। तो मैमरी ग्लैंड्स जो हैं ये मिल्क प्रोड्यूसिंग मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं, और ये दे आर ऑल्सो 2 in number विच अकर इनसाइड 2 राउंडेड थोरेसिक प्रोमिनेंसेस जिन्हें ब्रेस्ट कहा जाता है। तो ये ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं मैमरी ग्लैंड्स, और हर एक ब्रेस्ट के अंदर एक ब्रॉड मल्टीपोरस इरेक्टाइल टिप होती है जिसे निप्पल कहा जाता है, और निप्पल के आगे पीछे जो पिंकिश या ब्राउनिश रीजन दैट इज़ कॉल्ड एज द एरियोला, और निप्पल के थ्रू ही मिल्क की जो है रिलीज़ होती है। और एरियोला का ऑलरेडी मैंने बता दिया। और हर एक मैमरी ग्लैंड जो है उसके पास फाइब्रस टिश्यू रहते हैं, और उसके अंदर जो है 20 लोब्स रहते हैं, और हर एक लोब के पास मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड रहता है जिसे लैक्टिफेरस ग्लैंड बोलते हैं। अल्टीमेटली लैक्टिफेरस ग्लैंड कहाँ ओपन अप करते हैं, एक डक्ट की ओर जिसका नाम है लैक्टिफेरस डक्ट, और ये डक्ट जो है ये बाहर की ओर ओपन करती है निप्पल के थ्रू, और निप्पल के बेस में, निप्पल की नीचे की ओर लैक्टिफेरस जो है ये वाइड ओपन अप करके ये लैक्टिफेरस साइनस फॉर्म करता है, या लैक्टिफेरस या मैमरी एम्प्यूला जिसको बोलते हैं, ये फॉर्म करता है। और अल्टीमेटली जब एक फुली डेवलप्ड मैमरी ग्लैंड जो है वो कभी भी मिल्क सिक्रीट नहीं करेगा। मिल्क सिक्रीशन तभी होगी जब एक फीमेल एक बेबी को डिलीवर करेगी, जब पार्चुरेशन होगा, आफ्टर दैट ही मिल्क प्रोडक्शन होगा। और जो मिल्क सिक्रीट होगा उसको रेगुलेट करने के लिए एक हार्मोन प्रेजेंट रहता है बॉडी के अंदर जिसे हम प्रोलैक्टिन कहते हैं। और ये प्रोलैक्टिन कौन सिक्रीट करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ पार्चुरेशन के बाद ही इस हार्मोन को सिक्रीट करेगा, सो दैट वो जो मिल्क सिक्रीशन है उसको रेगुलेट कर पाए। और मिल्क सिक्रीशन सिर्फ बेबी के लिए होती है, सो दैट जो बेबी है उसकी जो नरिशमेंट है, डेवलपमेंट है, उसमें कोई कमी ना रह पाए। बिकॉज एज यू नो गाइज, जो फर्स्ट मिल्क रहता है दैट इज़ येलो इन कलर, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, और कोलोस्ट्रम इज़ हाईली रिच इन एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडी ए जो है सबसे ज़्यादा इसमें होती है, जो बच्चे को बहुत सारी इन्फेक्शन से और बीमारियों से बचा के रखती है। दैट्स वाई कहा जाता है जो फर्स्ट मिल्क है मदर का, दैट इज़ द येलो मिल्क जिसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है, वो बच्चे को ज़रूर पिलाना चाहिए।